जी सर बोलिए। हेलो। जी जी। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि कुछ उन्होंने बताया नहीं कुछ आपको? नहीं नहीं, कुछ नहीं बताया। अच्छा, तो भी एक हमें अपना कुछ बता दो। जैसे ये तो आपस की हमारी आपकी बात है पर्सनल, क्योंकि हम आपसे पुराने वो सब हुआ है, हम लोग वो नहीं करना चाहते ना कि मतलब वो तो ऐसे हमें इशारों में बहुत ज्यादा कर रहे हैं, बता रहे हैं, ठीक है, मगर हमें अपनी अपना एक एस्टिमेट बता दो कि सर तुम्हारे कहीं, ताकि अभी चुनाव भी लड़ना है ना, तो नुकसान भी ना हो और वो पैसा ज्यादा वो भी ना हो, तो अपने हिसाब से बता दो मैं कितने कितने में इनको वो फाइनल करो। मैं तो वही तो हम कह रहे हैं कि आप इस चीज़ में जानते हो, हम तो अब पहली बार बीत रहे हैं। वो तो बात सही है, मगर वो तो बोल रहे हैं 5 का, मगर हम उतना नहीं कर पा रहे ना, हम उनको इतना थोड़ा करवाएंगे, ठीक है, 5 लाख बोल रहे हैं। उनके कहने पे, मगर उनके कहने पे नहीं करवा रहे ना हम लोग भी, ऐसे थोड़ा चलता है कुछ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। तो सुना आपने ये ऑडियो? इसमें आप पार्टी की दिल्ली सेंट्रल टीम का एक सदस्य दीपक श्रीवास्तव और सुर्खी से आम आदमी पार्टी का टिकट मांगने वाले प्रदीप लोधी बात करते सुनाई दे रहे हैं, जिसमें आप सेंट्रल टीम का सदस्य सर्वे और टिकट के नाम पर 5 लाख रुपए की मांग करता सुनाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी के सागर लोकसभा प्रभारी सलमान सिंह राजपूत और दीपक अहिरवार ने आज आम आदमी पार्टी को महाठग पार्टी बताते हुए पार्टी के भीतर के भ्रष्टाचार को उजागर कर दिया। उन्होंने कहा कि टिकट के लिए 5 से 10 लाख रुपयों की मांग की जाती है। ये वसूली आपकी सेंट्रल टीम के डॉक्टर संदीप पाठक के इशारे पर होती है। वहीं प्रदेश में पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत को दरकिनार करते हुए बाहरी लोगों को टिकट बांट दिए गए। इतना ही नहीं, सागर के तीनों टिकट में भी पैसों के लेन देन से इनकार नहीं किया जा सकता। इस पत्रकार वार्ता की एक बात सुनने लायक है। पत्रकार वार्ता में इन तीनों ने पार्टी को छोड़ने की घोषणा भी की। जो डिमांड भी की गई है, डिमांड की सेंट्रल टीम की जो ऑडियो आपको दी गई है उसमें सिस्टम शुद्ध बोला गया है कि हमें ऊपर से लेके नीचे तक मैनेज करना पड़ता है। इसका मतलब है इसमें सभी लोग इन्वॉल्व में जो सिस्टम देख रहे हैं। कितना मांगा गया? इनसे 5 लाख रुपए मांगा गया, इनसे 10 लाख रुपए। कौन है ये 10 लाख किससे मांगा? बीना प्रत्याशी हैं, इनको पहले बोल दिया गया कि ये बीना से इनका भी हो गया। क्या नाम है? दीपक अहिरवार नाम। देखिए, पार्टी ने उन लोगों को टिकट दे दिए जो जनप्रतिनिधि नहीं है। ये दीपक अहिरवार जी 2 वार्ड से जिला पंचायत का चुनाव लड़ते हैं। आज के समय में इनके पास 30,000 वोट बैंक तो इनको मिल चुके हैं दोनों जिला पंचायत के वार्ड्स के। इस बंदे को टिकट ना मिलना मतलब ये तो विश्वास करने योग्य है ही नहीं। अब आगे स्टैंड क्या है आप लोगों का? अब आगे तो हम जितना है हम चाहते हैं कि जैसे हम भोपाल में जाके इकट्ठा संघनाद करेंगे। बिल्कुल करेंगे, लोग लगे हुए हैं रिजल्ट के बाद जो होना है, क्योंकि अभी 4 लोग अभी भाग गए जो बाहर से आए। चुनाव के बाद सब भाग जाएंगे। सागर में कई लोग चुनाव लड़ने आए जिसके बाद पार्टी में तो कभी दिखे नहीं, काम तो उन्होंने किया नहीं। तो ये चुनावी मेढक जो पार्टी ने पाल रखी है, जिन पे ताकत दिखाना चाह रही है, वो उनका भरम टूटने वाला है। क्या नाम आपका? सलमान सिंह राजपूत, सागर। दीपक अहिरवार। समाज जी, बंडा से कौन टिकट मांग रहा था उसको नहीं मिला, सागर से कौन मांग रहा था उसको नहीं मिला, बीना से कौन मांग रहा था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया आपने साहब। बंडा से हमारे राजेश यादव जी पत्रकार हैं, वो लाइन में थे काफी दिन से, राम बिहारी जी थे। इसके बाद क्या हुआ, गोलन साहब जो हैं हमारे जिला पंचायत सदस्य हैं, गुलाब चंद गोलन जी, उनकी पार्टी ने सदस्यता करा दी, उनसे काम करा लिया। इसके बाद उनसे बड़ा बल्लम खान मिल गया, उनको लगा कि ये बहुत बड़े बल्लम खान है, तो उनको आखिरी में टिकट दे दिया। तो ये सिस्टम देखिए आप, कार्यकर्ताओं को कितना ठगो गए आप लोग। पहले किसी को बोल दिया गया, उसको दूसरी पार्टी से लेके आए, इसके बाद वो जिला पंचायत वर्तमान में है। हमें अपने गुणों पे भरोसा नहीं है, दूसरों के गुणों पे भरोसा। बीना में खाली छोड़ दिया गया। तो सिस्टम क्या हुआ, कहाँ देना है? यदि टिकट लेने वाले दे देंगे तो ठीक है, नहीं तो नहीं देने से किसको फायदा है? उन लोगों से भी मुलाकात करें भाई। कांग्रेस बीना में लिटिल मार्जिन से भाजपा कांग्रेस का टक्कर रहा, तो दोनों से मिल के आए, भाजपा वालों से भी मिले। उनके हमारे पास फोन आते भैया आपकी पार्टी था, उनसे बोले आप चुनाव लड़ते हैं, किसी को नहीं दिया। क्या मानते हैं आपके कैंडिडेट जो 2 वार्ड से जिला पंचायत चुनाव लड़ता है, 30,000 वोट आप आज की डेट में उसको मिल चुके हैं, उसको मैंडेट ना कर दे के 0 छोड़ना, 0 छोड़ना। पाठक मेरे हिसाब से, सभी के हिसाब से एक ही है, जो मुखिया है दोस्तों उसका ही होगा। जो पार्टी किसी अपने खुद के कार्यकर्ताओं की सही नहीं है, वो जनता की और अदर्स की क्या होगी। मैं तो कांग्रेस को भी वार्निंग दूंगा कि जो महागठबंधन आपके साथ जो हो रहा है ना, ये कांग्रेस को भी ठग लेंगे, ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपने कार्यकर्ता को ठगने से पीछे नहीं है। तो किसको मैं बोलता हूँ कि यदि कांग्रेस इनके साथ गठबंधन भी करती तो उनको भी ठगने वाले हैं। अभी भी ठगने का प्रयास था कि मध्य प्रदेश में 230 पे लड़ेंगे, 230 पे लड़ेंगे, कार्यकर्ताओं को भी ठगा, लोगों को भी ठगा। ठग पार्टी है टोटली। और मुझे बड़ा दुख हो रहा है इस चीज़ को कहते हुए
क्योंकि मैं नौकरी छोड़ के पार्टी में आया था। मैं पार्टी में बहुत समय दिया हूँ, मैं पार्टी में बहुत संघर्ष किया हूँ। मुझे बहुत दुख है, इस चीज़ का पीड़ा है कि मुझे कहना पड़ रहा है, मगर मेरे जैसे लोग और ना ठगे जाएं, इसलिए मुझे कहना भी मेरा एक नैतिक धर्म बन जाता है, एक दायित्व है मेरा कि आने वाले लोगों को ठगी होने से बचाना भी मेरा एक नैतिक 230 सीटों का बोल के और दूसरों को टिकट दे दी, अपनी जी। पार्टी के लोगों को टिकट बिल्कुल, नहीं दिया, बिल्कुल। क्या सिर्फ पैसे कमाने का फंडा था ये? सिर्फ मुझे तो ये नहीं समझ में आता है कि ये करना क्या चाहे। अभी तक हम लोग विचार नहीं कर पा रहे इनका स्टैंड क्या है, करना क्या चाह रहे हैं। कार्यकर्ताओं को यदि बता देते कि हम सिर्फ 10 सीटों पे लड़ेंगे तो भी हम उनके साथ खड़े हैं। तो 90 सीटों पे जो आम जनता को आप बता रहे हैं कि ठग पार्टी, इनको वोट देना चाहिए कि नहीं जनता मुझे को? तो नहीं लगता कि देना चाहिए, इनको बेनकाब कर देना चाहिए। नहीं तो ये ठग कंपनी पहले गुजरात में ठग के आई, गुजरात में भी यही किया, मध्य प्रदेश से 5 राज्यों में ठग रही है, धीरे धीरे पूरे देश को ठगेगी। उस समय भी था ये पाठक गुजरात उस चुनाव समय में। भी ये था, तो सिस्टम वही चला। गुजरात में आप देखोगे कई लोग बर्बाद हो चुके हैं, वो कंडीशन मध्य प्रदेश में हम आपके सामने खड़े हैं। हर जगह ये लोग लोगों को ठग लेंगे, युवाओं को ठग लेंगे, और लोगों के मानसिक शोषण जो है ना, भावनात्मक शोषण करने वाली पार्टी है, वो है आम आदमी पार्टी। आज का प्रेस वार्ता बुलाने का मुख्य कारण ये है कि मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी द्वारा जो छलावा अपने जमीनी कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया और बार बार बोला गया कि आम आदमी पार्टी 230 सीटों पर पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी। ये जो वीडियो हैं, संदीप पाठक जी हमारे जो राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं, उनके आखिरी 15 अक्टूबर तक वीडियो चलाया उन्होंने कि आम आदमी पार्टी 230 सीटों पे बहुत ताकत से चुनाव लड़ेगी, आप लोग ग्राउंड में रहिए, ज़मीन पे काम करते रहिए। इस तरीके से लोग ज़मीन पे काम करते रहे। अपनी जो कार्यकर्ता आप जानते हैं आम आदमी पार्टी में लगभग अर्थ से टूटे हुए होते हैं, फिर भी वो लोग लगे रहे। उन्होंने सब कुछ निछावर कर दिया और आखिरी में वो अभी तक भी डिक्लेयर नहीं किया कि वो करना क्या चाह रहे हैं। तो लोगों ने इंतज़ार किया। इसके बाद जो टिकट वितरण हुआ उसमें जो धांधली हुई, जिन लोगों से पैसे मांगे गए उनकी रिकॉर्डिंग है, जो टीम आई है बाकायदा। इस टिकट डिक्लेयर ना होने के लिए हम लोग दिल्ली गए, दिल्ली में 2 दिन रुके, लोगों से संपर्क करने का कोशिश की। संदीप पाठक जी से किसी से मिलना मुमकिन ही नहीं था। मुलाकात भी हुई तो अलग से ले जाके कि आप अलग से बैठ के बात कर लीजिए, प्रत्याशी जो संभावित दावेदार थे उनको अलग से लेके बात कर लीजिए। बात सिर्फ एक ही है कि पैसा दोगे तो टिकट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इस तरीके से जो छलावा हो रहा है, हम जैसे युवा अपना कैरियर छोड़ के आम आदमी पार्टी के साथ आ रहे हैं और उनके साथ इस तरीके से छलावा हो रहा है, बहुत पीड़ादायक है। मैं 2015 से पार्टी के साथ हूँ। दिल्ली में मैं जॉब करता था, मैं नेशनल कॉलेज से बीटेक किया। ये जो सेंट्रल टीम भेजी गई है, हाईकमान नहीं कहते हैं, हाईकमान भी आपको अलग से ले जाके बात करते हैं। अब क्या बात करते हैं वो हिंट वही होता है, पूरी बात अपनी रखो आप। ठीक है, हिंट वही होता है कि चलिए आके केबिन में बैठ के बात करते हैं। केबिन में बैठ के क्या बात करें, आप सबके सामने बात करो भाई। केबिन में बैठ के बात करना तो मतलब वही होता है। तो जो रिकॉर्डिंग है वो सेंट्रल टीम है। इन्होंने क्या एक सेंट्रल टीम बनाई हुई है जो हर लोकसभा में एक एलपॉक है, जॉन पे जेटपॉक है। तो ये लोग पूरा सिस्टम देखे। इन्होंने लोकल पदाधिकारी कुछ लिए हाथ में जो इस तरीके की चीज़ में इन्वॉल्व हो गए। आप देखिए सागर में कुछ सदस्यताएं हो जाती हैं, सागर के ना जिलाध्यक्ष को पता है, ना लोकसभा प्रभारी को पता है, बाहर के आके दमोह के आके सदस्यता करा के जा रहे हैं। ये सिस्टम क्या है? और कुछ भी जिसके पास जिला सचिव का पद है वो प्रदेश सचिव बन के सेंट्रल टीम के माध्यम से आता है और सदस्यता करा देता है। इस तरीके का टिकट वितरण। और आपको देखने मतलब पहली पार्टी होगी जिसमें सिर्फ ये मैसेज है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को तो टिकट मिलना ही नहीं है। भाजपा या कांग्रेस से जो टूट के आएंगे उन्हीं को मिलेगा। आपको एग्जाम्पल में आप देख लें, आपका बंडा से, सागर से, नरियावली से, तीनों कौन है? क्या सागर में एक भी जमीनी कार्यकर्ता नहीं था जो पार्टी के लिए लड़े, जेल गए, पार्टी के लिए डंडे खाए? तो सिस्टम है क्या? सीधा सीधा फंडा जब समझ में आ रहा, और भी ऑडियो वायरल होने लगे अलग जिलों से। तो मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरीके से लोगों से छलावा कर लिया इनने, गुजरात में भी यही किया, सरकार बनाने की बात करके 5 सीट पे अटक गए। तो ये सिस्टम क्या है? इस सिस्टम को मुझे भी बड़ा दुख हो रहा है कि इतने लंबा त्याग करने के बाद मुझे पार्टी के अगेंस्ट बोलना पड़ रहा है। हम 2 दिन दिल्ली रहे, दिल्ली में किसी ने हमसे बैठने का भी नहीं बोला, कार्यालय में अंदर एंट्री नहीं मिली हम लोगों को। तो ये क्या है? मतलब कि कोई किसी से मिलना ही नहीं चाह रहा है। चुनावी पीरियड में कोई किसी से नहीं मिलेगा। समस्या तो सुनिए, हम तो रिकॉर्डिंग लेके गए थे, भेज भी दी, इसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। बोलते हैं ऐसा तो होता रहता है। अच्छा, वीडियो ऑडियो देने के बाद एक कॉल आता है, कॉन्फ्रेंस कॉल,
जिसमें बोला जाता है कि आप लोग रिकॉर्डिंग क्यों किए। दिल्ली सरकार कह रही है, केजरीवाल जी का कहना है कि आपसे यदि कोई घूस मांगता है तो आप ऑडियो लेके आइए, कुछ प्रूफ लेके आइए, हम कार्रवाई करेंगे। और उन्हीं की टीम कह रही है कि आपने ऑडियो रिकॉर्ड क्यों किया कॉल। भाई पैसे भी मांगोगे तो हम क्या रिकॉर्ड नहीं करें? तो इस तरीके के बहुत मुद्दे थे। बड़ा दुख है कि इतना बड़ा सफ़र आज समाप्त करना पड़ रहा है। और कई लोग पूरे प्रदेश में, हर ज़िले में, 53 ज़िले में ही माहौल ख़राब कर दिया है। अधिकांश लोग इस्तीफा दे के जा चुके हैं और 3 तारीख के बाद और भी बहुत कुछ होने वाला है। तो इसी संबंध में मैं जो हमारे प्रवीण लोधी जी सुर्खी से हैं, इनसे डायरेक्ट बात हुई। एक के पास सारे ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, तो ये आपको रखेंगे। ये दोनों हमारे संभावित प्रत्याशी थे सुर्खी से। एक अच्छा जनमत रखते थे। दूसरे प्रत्याशी हमारे विनोद कुर्मी जी थे, वो भी दावेदारी कर रहे थे। दोनों अच्छे उम्मीदवार थे। इन दोनों को टिकट नहीं दिया गया, इनका टिकट होल्ड कर दिया गया। बोला गया कि कोई बड़े लोग आ रहे हैं जो पार्टी से संपर्क में हैं। कौन है बड़े लोग आज तक पता नहीं चला। नहीं आए तो इन लोगों को छोड़ दिया गया। किसी को भी देते, बात ये नहीं है कि टिकट इनको ही मिलना चाहिए था, मैंडेट इनको ही कोई तो होता। बार बार ये कहते हैं कि हमारा जो गठबंधन है, तो गठबंधन भाई साहब 15 अक्टूबर तक कहाँ गया था आपका? आप जब बोल रहे थे चिल्ला कर कि 230 सीटों पे हम चुनाव लड़ने वाले हैं, तब तक गठबंधन का क्या था? अचार डाल रहे थे कि आप लोग अब बोल रहे हैं कि गठबंधन है। तो गुमराह, पूरा सिस्टम गुमराह करके रखा है, पूरे कार्यकर्ताओं को गुमराह करके रखा है, बेवकूफ़ बना रहे हैं। मैं देश के युवाओं को बोलना चाह रहा हूँ कि इन लोगों से सावधान हो जाएं, नहीं तो जो हालत आज हमारी है वही कल आपकी होने वाली है। मैं अच्छा पैकेज का जॉब छोड़ के, मल्टीनेशनल कंपनी से जॉब छोड़ के आया था, जेल गया, केसेस लगे, मेरे परिवार को टॉर्चर किया गया, परिवार की नौकरियां गई। इसके बाद भी हम लड़ रहे थे। इतना लड़ने के बाद भी आज कंडीशन है कि हमें इस तरीके से, मैं खुद स्वयं चुनाव लड़ना नहीं चाह रहा था, मगर हमारे साथ जो कार्यकर्ता थे, उनके साथ जो अन्याय हो रहा उसके लिए मैं उनके साथ हूँ और सदैव अपने लोगों के साथ मैं रहना पसंद करता हूँ। भाई साहब, आपने कहा टिकट देने के बदले पैसों की डिमांड की जी। तो अभी जो प्रत्याशी उतारे हैं आम आदमी ने, तो उनसे भी पैसे लिए गए होंगे? देखिए, मैं किसी की कमेंट नहीं करता हूँ। जब बोल दिया गया कि पैसे दोगे तो ही टिकट मिलेगा, तो ऑब्वियसली जिनको मिला है तो लिया ही गया होगा। किसके द्वारा बोला गया, किस पद पे आम आदमी पार्टी में? मैं सागर लोकसभा प्रभारी हूँ, जिसने बोला और जिसने बोला है वो सेंट्रल टीम का लोकसभा प्रभारी है। क्या नाम है? दीपक श्रीवास्तव। उन्होंने उनकी रिकॉर्डिंग में बोला है कि हमें ऊपर से नीचे तक मैनेज करना होता है, हम मजबूर हैं, हमें ऊपर से नीचे तक सबको देखना है, इसलिए। हाँ, हमारे पास ऑडियो बहुत सारी हैं। हाँ, मैं बिल्कुल दूंगा। अभी सारी चीज़ें साझा करेंगे आपको। मेरे पास तो डॉक्यूमेंट्स है कि मैंने कितना स्ट्रगल किया, कब मेरे ऊपर FIR हुई, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये आम आदमी पार्टी की रणनीति थी कि जो व्यक्ति टूट के आए अन्य पार्टियों से, बस एक ही रणनीति उन्होंने आखिर एक ही राग अलापा है कि जो भाजपा या कांग्रेस से या कहीं से भी टूट के आ जाएगा, यदि जनपद सदस्य भी दूसरी पार्टी का आ जाएगा तो उसको मैंडेट मिल जाएगा। और हमारे पास 2 बार से जिला पंचायत चुनाव लड़ा हुआ, 1 बार जीता है, 1 बार लिटिल मार्जिन से हारा है, उसको टिकट नहीं मिलेगा क्योंकि वो पार्टी का कार्यकर्ता है। अच्छा, मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा में कितनी जगह टिकट दिए इन्होंने? 70 सीटों पे टिकट अनाउंस हुए थे, जिसमें से 4 लोग वापस जा चुके हैं टिकट मैंडेट छोड़ के कि हमें नहीं लड़ना आपके साथ। क्यों? जी 5 लाख रुपए की मिनिमम जो है 5 लाख से शुरू है और अनलिमिटेड है, आगे जो जैसा भी दे दे। आपको लगता है कि जो सागर संभाग के बुंदेलखंड की जो टिकट हुई है वो सारी पैसे की तरफ हुई? देखिए, मैं इसका मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, बट मैं एक चीज़ बार बार कह रहा हूँ कि आप जब ऑडियो सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बिना पैसे का तो किसी को मैंडेट मिला ही नहीं होगा। जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, पुराने कार्यकर्ता हैं, क्या इन सभी का विरोध कर रहे हैं? सभी लोग विरोध कर रहे हैं, कोई किसी के साथ नहीं आ रहा है। आप देख रहे होंगे जो प्रत्याशी है कोई नहीं जा रहा, ना तो हमारे जिलाध्यक्ष जी घर से निकल रहे हैं, ना मैं घर से निकल पा रहा हूँ। हम लोग तो किसी कार्यकर्ताओं को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। हमें पता ही नहीं है कि मैंडेट किसको जा रहा है, कब कौन पार्टी को ज्वाइन कर ले रहा है, हमें तो पता ही नहीं है। कब कौन कहाँ क्या हो रहा है कुछ पता नहीं है। सिस्टम सारा भ्रष्ट है। सिर्फ 4 या 5 लोगों ने इस तंत्र को भ्रष्ट कर दिया। जी, क्या यहाँ पे भी भ्रष्टाचार आ गया जो दूसरी पार्टियों में? देखिए, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, जब आप ऑडियो सुनेंगे तो उसमें आपको सिस्टम लगेगा, उसमें आपको हमारे प्रदेश प्रभारी का ऑडियो रिकॉर्डिंग मिलेगा, जो BS जून जी विधायक भी हैं दिल्ली सरकार में। उसमें सेंट्रल टीम के जो दिल्ली में पदाधिकारी हैं, जो हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री संदीप पाठक हैं, उनके PA हैं, उनकी भी रिकॉर्डिंग है। और वो डांट रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप लोग रिकॉर्डिंग किए क्यों?
उनको इससे मतलब नहीं है कि रिकॉर्डिंग हो गई है तो हम इस पर कार्रवाई करेंगे। रिकॉर्डिंग क्यों की है? मतलब एक बात बताइए जी, लगातार कार्यकर्ता काम करते हैं जिस पार्टी में, जी जी, जब टिकट नहीं होते तो उस पार्टी का विरोध क्यों करने लगते हैं? देखिए टिकट का विरोध, जैसे मैं हूँ तो मैंने तो कोई टिकट मांगा नहीं, मैं तो चुनाव लड़ने का मना ही कर चुका हूँ, पहले से ही मना है कि मैं खुरई में चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो मैं विरोध कर रहा हूँ। आपकी जो बात है आपकी यही काउंटर हो गई। जिला अध्यक्ष हमारे अभिषेक अग्रवाल जी चुनाव की मांग तो टिकट की मांग तो उन्होंने नहीं की, वो तो चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे, लोगों ने बोल दिया, मीडिया में कर दिया, वो अलग मैटर है। बहुत लोग हैं जो चुनाव लड़ना नहीं चाह रहे थे, मगर जो लोग चुनाव लड़ना चाह रहे थे, हम भी इस पक्ष में थे कि जो पार्टी के सक्षम लोग हैं उनको मैंडेट दे दो, बाकी अदर जो हैं उनसे मुझे लेना देना नहीं है। पार्टी के और भी वरिष्ठ अधिकारी जिले में हैं। जी जी, वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्यों नहीं आए? देखिए क्या है कि 3 तारीख को, अभी मैं आपको ग्रुप की और चीज़ें दे दूंगा, सब लोग भिन्न भिन्न हैं, बट मुद्दे उठाने से लोग वो थोड़ा सा कर रहे हैं कि अभी आगे और क्या इम्प्रूव होने वाला है। मैं ये मानता हूँ कि जो लोग ज़मीन पर काम करे, इन्होंने काम किया, ये टॉप 10 होता था, इनका गारंटी कार्ड घर घर गया, तो ये टॉप 10 में पूरे प्रदेश में 5 बार आए, 3rd पोजीशन पे, घर घर गारंटी कार्ड पहुंचाए। बोला गया था कि जो लोग इस कैंपिंग में अच्छा परफॉर्मेंस करेगा उनको पार्टी आगे बढ़ाएगी, ये तो यहीं बैठे हुए हैं, सीट भी खाली छोड़ी। किसी को दे दिया हो तो हम कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, इनसे अच्छा योग्य उम्मीदवार होता कोई दिक्कत नहीं थी, बट खाली छोड़ने का मकसद क्या है? इसके पीछे एक और फिलॉसफी है, या मेरा जो सोचना है कि कुछ भाजपा या कांग्रेस के लोगों ने भी संपर्क करा कि खाली छोड़ने के लिए भी इन्होंने पैसे की डिमांड करी है कि हमारी पार्टी आपके यहाँ चुनाव लड़ेगी तो आपको ये नुकसान होगा। आपको ये कांग्रेस के पास भी गए, ये भाजपाइयों के पास भी गए, तो टिकट मैंडेट देने का अलग है और खाली छोड़ने का अलग है। सिस्टम ही पूरा इतना करप्ट कर दिया कि हम लोग दिल्ली गए, मैं लोकसभा प्रभारी हूँ, हम लोग दिल्ली जाते हैं तो हमें अंदर बैठने की, अंदर घुसने की परमिशन नहीं है साहब। ऐसा किसी कार्यालय में होता है किसी पार्टी के? क्योंकि पार्टी से कितने लोग इस्तीफा देने के आज लगभग 15 से 20 लोग दे रहे हैं। कोई बड़े ओहदे, मतलब मैं लोकसभा का प्रभारी हूँ, 8 विधानसभा में देख रहा था, ये लोकसभा संयुक्त सचिव हैं, ये जिला उपाध्यक्ष हैं, कई और लोकसभा संयुक्त सचिव हैं, धीरे धीरे सब लोग जा चुके हैं, घर बैठ चुके हैं, काम कोई नहीं कर रहा है। अब आप पार्टी छोड़ रहे हैं आज? जी जी। और इसके बाद कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन करने का मन में? देखिए हम राजनीति में कैरियर छोड़ के आए हैं, तो राजनीति छोड़ने का तो मन है नहीं। आगे जो भी सिस्टम जमेगा तो आप लोगों के सामने आएगा। अभी चुनाव चल रहा है तो एक क्लियर पार्टी बताएंगे किस पार्टी में जाएंगे? देखिए बीजेपी का तो मैं अगेंस्ट हूँ, विकल्प बचता है कांग्रेस के साथ जाएंगे तो देखते हैं, अभी 1-2 दिन में वो भी पिक्चर क्लियर होगी। कांग्रेस के साथ जाएंगे? नहीं, ये सभी का नहीं कह सकते, मैं किसी का नहीं कह रहा हूँ, मैं अपना कह रहा हूँ कि मैं तो राजनीति में जॉब छोड़ के आया तो यहाँ से भागने वाला हूँ नहीं। हम जिस मुद्दे पर लड़ रहे थे, जिस विचारधारा से आए थे, तो मैं अभी चुनाव चल रहा, नजदीक चुनाव है। जी जी। और आपने पार्टी छोड़ने का विचार बनाया, अधिकतर लोग दल बदल रहे हैं। जी जी। तो आप भी दल बदलने की कोशिश करेंगे? किस पार्टी में आप जाएंगे, आप इसका शुरू से करें? देखिए इसकी कोई गारंटी नहीं है, मुझे यदि कोई अप्रोच करेगा तो मैं निश्चित राजनीति में रहूँगा। बीजेपी विकल्प नहीं है, क्योंकि बीजेपी का तो मैं इतना देख चुका हूँ, मैं अपने खुरई में जेल जा चुका हूँ, मेरे घर परिवार के साथ अन्याय हो चुका है, तो वो तो निकल ही चुका है। अब बाकी जो भी होगा, हमारे कुछ लोग हैं जो अदर सब कुछ सभा में भी जा रहे हैं, कुछ निर्दलीय भी हैं, तो उनके यहाँ काम करेंगे। और यदि कोई ऐसा बीच में लगा तो इसमें कोई वो नहीं है कि हम राजनीति में आए हैं तो भागने वाले तो नहीं है। अच्छा, वो जिले में 3 विधानसभा से लड़ रही है। जी जी। तो वो टिकट भी बचे हैं, कितने? सर इसमें मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे तो ये भी जानकारी नहीं है। आपने जो कहा कि जिस तरीके से टिकट पैसे से आया है, आपने कहा कि इनके यहाँ भी बहुत भ्रष्टाचार है, पूरा आपने सिरे से गिना दिया। तो अब ये जो 3 लोग खड़े हुए हैं, आप लोगों से क्या कहेंगे, इनको वोट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? क्योंकि पार्टी की आपने जो अंतर्कलह खोली है, तो उसके बाद आप कहोगे कि इनको क्या वोट दे जनता? देखिए ये लोग हैं जो जिनको उनकी पार्टी ने टिकट नहीं दिया, जिनको उनकी खुद की पार्टी, जो उनकी मदर पार्टी थी, उन्होंने टिकट नहीं दिया, उनको आम आदमी पार्टी ने लड़ा दिया। तो ये सिर्फ वोट काटने के लिए लड़ा रहे हैं। ये बोल रहे थे हम सत्ता में सरकार बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा चल रहा है कि मैनिपुलेशन चल रहा है, जनता को अभी भी गुमराह करा जा रहा है कि वो आम आदमी पार्टी की, भाई उनकी विचारधारा आम आदमी पार्टी की है क्या? नहीं, आपकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का तीनों प्रत्याशियों के ऊपर काफ़ी असर पड़ने वाला है। मैं अभी तक ना तो किसी प्रत्याशी से संपर्क में हूँ, ना तो मुझे पता है कि वो मेरे प्रत्याशी हैं, ना मुझे पार्टी ने कोई इंटीमेशन दिया है, ना मुझे कार्यकर्ताओं ने किसी प्रकार से जो प्रत्याशी बन चुके उन्होंने अप्रोच किया है।
मैं उनके लिए वोट क्या करूँगा या क्या मांगूंगा? नहीं, असर तो पड़ेगा आपकी इस असर पड़ने पड़े, उससे मुझे क्या असर, तो हम पे भी पड़ रहा है कि हम 8 साल में, ये देखिए आप, ये हम भोपाल में कार्यक्रम में थे 19 जून 2016 को, ठीक है, 19 जून 2016 को मैं कार्यक्रम पे था, देखिए यहाँ पे डेट देखें, है ना, मैं बैठा हूँ यहाँ पे। इसके बाद मेरे ऊपर सेम डेट पे सेम टाइम पे FIR होती है CST एक्ट की। तो हम तो इतने तरीके से लड़के आए, जब हम लोगों पे प्रभाव पड़ रहा है तो हम किसी की क्यों सोचेंगे? ये FIR कॉपी है। सेम टाइम पे मैं भोपाल में कार्यकर्ता सम्मेलन में बैठा हूँ, उसी समय मेरे ऊपर FIR हुई। किसने कराई थी FIR? ये FIR उस समय हमारे यहाँ गृह मंत्री थे भूपेंद्र सिंह जी, जो अभी नगरीय प्रशासन मंत्री हैं, उनके सारे पे हुई थी, क्योंकि कहा जाता है कि खुरई में तो पत्ता नहीं हिलता उनके बगैर। तो ये सिस्टम उन्हीं का है। मेरे पास धमकियाँ भी आई थी, तो हम लड़ रहे थे ऐसे लोगों से जो तानाशाही की बिल्कुल पूरे मध्य प्रदेश में पहचान बने हुए हैं, उनके सामने लड़ रहे थे, पार्टी के सिद्धांतों के लिए लड़ रहे थे। हम किसी भाजपा या कांग्रेस वालों को पार्टी में अभी ले लेंगे, आपके पास सारी डिटेल्स अवेलेबल। चलिए, NIT हमीरपुर हिमाचल से B.Tech किया हूँ, ठीक है, 8 साल जॉब किया मैंने मल्टीनेशनल कंपनी में, और मैं भी ठगा गया, ठीक है। नहीं, चुनाव के समय नहीं ठगा गया, मैं इसलिए ठगा गया क्योंकि चुनाव के समय तो उन्होंने हमें ठगा है। उन्होंने जो बाजू में 2 लोग बैठे हैं, इनको बोला गया पूरे हद में, अरे आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इनकी जो रिकॉर्डिंग उसमें बोला जाएगा सेंट्रल टीम द्वारा, सुर्खी तो 100% जीत ही रहे हैं हम, आप बिल्कुल मेहनत करते रहिए और आप फाइनल हैं, और उनको अनाउंस ही होना है बिल्कुल। इसके बाद नहीं हुए साहब। लेकिन 4 दिन पहले आप आम आदमी पार्टी का आगे बता रहे थे, अब आप नीचे ऐसा तो नहीं कि देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैं अभी 27 जनवरी 2021 को 22 को मैं जेल गया। जब मैं जेल के सामने खड़ा था तो मेरे पास एक कॉल आता है कि 2 मिनट बात कर लीजिए, आपको जेल नहीं जाना है, आपकी जमानत अभी खारिज नहीं हुई है। तो मैं जेल गया था, 7 दिन रुका था 151 में। अगर हम डरने या इस तरीके के लोग होते तो 2 मिनट बात करने में मेरा कुछ नहीं जाता था, और ना आपका जाता। आप शायद मेरी जगह आप होते तो आप 2 मिनट बात ही करते, ठीक है। मैं जॉब छोड़ के आया, जेल गया, SC/ST एक्ट, मेरे पिताजी को पैरालिसिस हुआ 30 अगस्त 2022, एडमिट हैं। एडमिट होने के साथ ही उनको क्या किया, 200 किलोमीटर दूर पंचायत सचिव से ट्रांसफ़र किया गया। एडमिट हैं हॉस्पिटल में, भाग्योदय में एडमिट थे, सस्पेंड हुए, वहीं पे उनके ऊपर FIR दर्ज हुई, पैरालिसिस हुए आदमी के ऊपर। उस समय भी मैं पार्टी के अंदर था, आम आदमी पार्टी मैंने छोड़ी नहीं थी। किस मामले में आपने FIR? मेरे ऊपर एक SC/ST एक्ट हुआ, मैं बता दिया वो डॉक्यूमेंट्स है कि मैं भोपाल में कार्यकर्ता सम्मेलन में बैठा हूँ, सेम टाइम पे मेरे ऊपर SC/ST एक्ट की FIR होती है। मैं बाहर हूँ, मैं बैंक में बैठा हूँ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 10:30 से 5:30, उसी दिन मुझे पुलिस 151 में उठा लेती है, मुझे पता ही नहीं किस लिए, आज तक ही पता नहीं। इसके पीछे हमारे यहाँ सत्ताधारी पार्टी का जो विधायक है, अभी नगरीय प्रशासन मंत्री है, ठीक है, कौन है, स्पष्ट है ना सब चीज़ें कि कौन किसको परेशान कर सकता है। मैं कर सकता हूँ किसी को परेशान, सामान्य कार्यकर्ता आप करवा सकते हो मेरी फर्जी FIR। जब तक फर्जी FIR में सत्ताधारी तथ्यों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, नहीं होता। SC/ST एक्ट जो एक्चुअल में मुहरा बना लिया गया है, इसमें नेता लोग अपने राजनीतिक फायदे के लिए इसको उपयोग कर रहे हैं। प्रशासन का जितना दुरुपयोग अभी इस समय हो रहा है, इतना तो अंग्रेजों के समय में नहीं हुआ हुआ, वहाँ भी थोड़ी मानवता रही होगी। इतनी बेमनस्ता वाली राजनीति मैंने नहीं देखी है, और इस राजनीति के से लड़ने के लिए मैं आया था। 7 दिन 151 में कोई रहा हो तो बताइए आप हमें, आप में से कोई गया है 151 में 7 दिन, या कोई गया होगा? पत्रकार हमारे यहाँ 3-3 महीने, हम आपको बता दे रहे हैं पत्रकारों के नाम, खुरई में पत्रकारों के नाम बता रहे हैं आपको, खुरई में पत्रकारों के नाम, भूपेंद्र ठाकुर, आपको अच्छे से नाम याद होगा। सेम केस जिसमें मैं गया था जेल, उसमें उसने वीडियो क्लिप चलाई थी, वो कितने महीने बाद छूटा आप लोगों को पता होगा, 1.5 साल बाद, ठीक है। पत्रकार कौन से, वकील हमारे खुरई में लक्ष्मण पटेल वकील 97 दिन में जेल से रिहा हो गया है SC/ST एक्ट में। भाई साहब 2 दिन में जब जमानत मिल जाती है अंदर जाने के बाद, तो एक मचा क्या है देश के अंदर। इन चीज़ों से लड़ने के लिए हम भी आए थे उसी जज्बे के साथ कि हम लड़ेंगे, मगर लड़ने के साथ साथ पता चला कि जिनके साथ लड़ रहे थे उन्हीं ने हमें ठग लिया। ये है एक्चुअल कारण हमारा। तो क्या आपका नेतृत्व राष्ट्रीय संगठन के यहाँ के मंत्रियों से? हम ये कह रहे हैं कि हमारे जो टीम आई है वो हमारे कार्यकर्ताओं से मिली, उन्होंने भाजपा के लोगों से मिला, सिटिंग मंत्रियों से मुलाकात की। सबसे क्या मतलब है भाई साहब,
आप कार्यकर्ताओं से मिले हैं, आप भाजपा के मंत्रियों से मिल रहे हैं, मिल क्यों रहे हैं? कौन थे ये लोग, क्या क्या नाम है जो सेंट्रल टीम पूरा एक सबसे इसका मास्टरमाइंड है डॉक्टर संदीप पाठक, जिसके अंडर ये टीम हैंड ओवर होती है। BS जून जो हमारा प्रभारी है। इसके बाद आप आ जाएंगे तो स्टेट लेवल की सारी चेन है और उसमें रिकॉर्डिंग में आपको मिलेगा। संदीप पाठक जी किस पद पे आम आदमी पार्टी? संगठन मंत्री, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, कितने प्रदेशों के? पूरे देश के। जी अभी आप बोल रहे 3 प्रदेशों के प्रभारी हैं राजस्थान से। अभी जो चुनाव प्रभारी पांच जो चुनाव हो रहे हैं, एक्चुअल में संगठन मंत्री ही प्रभारी होता है और प्रदेश के जो प्रभारी BS जून है वो विधायक हैं दिल्ली के। हम उनके घर भी गए, उनके कार्यालय में भी गए, ये लोग भी साथ में। क्या है आपका अगला स्टैंड इन्होंने जो पूछा इसका कारण कि हमारे कुछ साथी निर्दलीय चुनाव लड़ना चाह रहे थे, वो फॉर्म भरने में व्यस्त थे, कुछ कहीं व्यस्त थे। मेरी खेती खराब हो गई, मैं खेती संभालने में था। ये भी किसान आदमी है, ये अभी भी मोटर कस के आए हैं, मेरे को वीडियो कॉल कर रहे थे कि ये देखो मोटर जल गई, हम इसको उठा के भी साथ में लेके आए। हम लोग सब नॉर्मल मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, किसान आदमी हैं, कोई कुछ करके जैसे तैसे घर चलाते हैं। इसके बाद भी पार्टी के साथ खड़े थे, कभी नहीं डरे, तानाशाही से भी नहीं डरे। बट आज हमें तोड़ा है तो आम आदमी पार्टी के लोगों ने तोड़ा है। ये पार्टी हमें कोई भाजपा कांग्रेस वाले नहीं छुड़ा पाए, अपने लोगों ने और ना हमें दबा पाए। दबाया किसने है? इस विचारधारा जिसके लिए हम लड़ रहे थे, वही विचारधारा ही इतनी बेस्ट हो गई कि हमें शर्मिंदगी के साथ इस बात को कहना पड़ रहा है कि हम गलत पार्टी में आए थे और इस पार्टी को छोड़ना चाह रहे हैं। वजन था हमारे अंदर, हम लोग झेले हैं इतने दिन वजन अपने ही गिराते हैं। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा सागर। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपने पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल राइड सिर्फ और सिर्फ 77 कैब्स ऐप पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से 77 कैब्स की ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.77cabs.com और बुक करें अपनी राइड।